जून को पुलिस स्टेशन सदर में एक एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें जो है एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से एक अकाउंट में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें करीब एक ही महीने में करीब 65 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जो हुआ था। जिस व्यक्ति का ये अकाउंट था, उनकी ट्रांजैक्शंस को देख के उनकी जो सस्पिशन जो है पुलिस टीम को जाहिर हुआ और उसके तहत उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया एसएचओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र जो एसएचओ धर्मशाला उनकी टीम के द्वारा। और इसमें फर्दर जो है पुलिस ने कार्य करते हुए डिफरेंट जगहों पे रेड्स करी, जिसमें बैजनाथ पपरोला में जो है एक रेड की गई थी, जिसमें हमारे पास 2 लोगों को अरेस्ट किया गया जो कि पपरोला के रहने वाले हैं। और इस रेड में हमारे पास जो है 10 लैपटॉप, 1 सीपीयू, 1 हार्ड डिस्क, 6 मोबाइल फ़ोन, 34 पासबुक्स, 27 चेकबुक, 24 एटीएम कार्ड और 20 सिम कार्ड जो हैं इनके घर से जो है बरामद हुए। इसी लीड को फर्दर डेवलप करते हुए जो है टीम ने और इन्फॉर्मेशन गैदर की और दूसरी रेड जो है मोहाली पंजाब में की गई, जिसमें कि 9 डिफरेंट जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें लोग जो हैं वो यूपी और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और इस रेड में पुलिस टीम को कामयाबी मिलते हुए वहाँ पे 3 लैपटॉप, 32 मोबाइल फ़ोन, 10 एटीएम कार्ड्स, 13 सिम कार्ड्स, 1 जियो फाइबर जो नेट का कनेक्शन है, 1 पासपोर्ट, 7 आधार कार्ड, 8 पैन कार्ड और 3 वोटर कार्ड जो है डिफरेंट लोगों के वहाँ पे सीजर में वहाँ पे पुलिस ने सीज़ किए। इन सभी आरोपियों को जो है धर्मशाला लाया गया और इनको कोर्ट में पेश करके इनका फर्दर पुलिस रिमांड हम ले रहे हैं। और इसके तहत अभी तक फ़िलहाल जो है इस पूरे केस में 13 लैपटॉप्स, 38 सिम कार्ड्स, 34 एटीएम कार्ड्स, 13 लैपटॉप्स, 38 मोबाइल फ़ोन्स, 34 एटीएम कार्ड्स और 33 सिम कार्ड्स जो हैं अभी तक पुलिस द्वारा सीज़ किए गए हैं। और ये जो मामला जो है ये ऑनलाइन बेटिंग और साइबर जो क्राइम है आजकल जिसका चलन बढ़ता जा रहा है उससे संबंधित अभी तक पाया जा रहा है। इसमें पुलिस को अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों के नामजद पुलिस की फाइल पे हैं जो कि अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। उनके लिए पुलिस की टीम जो है कार्य कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी केस में और फर्दर डेवलपमेंट्स भी होंगी। और ये जो जितने भी बैंक अकाउंट्स और डिफरेंट डिटेल्स जो आज मैंने आपसे शेयर करी इनको पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और इनकम के सोर्सेज और ये इनकम पैसा जो है किस तरह से रोटेशन इसका है और किस तरह से इन अकाउंट्स को यूज़ करके बनाया गया उस पर फर्दर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल जैसे मैंने कहा ये एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें 2 जगह पे रेड करी गई, बहुत सारे ठिकाने जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। और जैसे मैंने कहा कि अभी इसमें 11 लोग अभी तक टोटल अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आगे इसमें और अरेस्ट अभी होंगे। और साथ में जो फाइनेंशियल एंगल का इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें लंबा और डीप एनालिसिस की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी हैवी अमाउंट्स इन खातों में जो है प्रिलिमिनरी तौर पे हमें मिल रहे हैं। ये खाते किस तरह बने थे और जिन लोगों के ये खाते हैं उनका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने खाते यूज़ किए उनके यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करके अपने पास रखे, उनके पासबुक्स अपने पास रखे, तो किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो है चल रहा है उस पर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट करेगी और ज़्यादा डीप इस पर हम इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे। हमारी कुछ टीम्स ऑलरेडी इस पर काम कर रही हैं और आने वाले समय में ज़रूर हम इसमें और लेयर्स जो हैं बर्स्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल ये सेकंड लेयर तक अभी हम गए हैं और मुझे यकीन है कि इसमें और लेयर्स अभी क्राइम में जो आगे निकलेंगे। जो चंडीगढ़ से हमने अरेस्ट किए हैं उनको आज जो है पेश किया जा रहा है, तो पुलिस जो है रिमांड सॉर्ट करेगी। ऑनरेबल कोर्ट मुझे उम्मीद है रिमांड हमारी एप्लीकेशन अप्रूव करके हमें रिमांड देंगे, फर्दर उस पर हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये अकाउंट जो है कुल मिला के करोड़ में जा रहा है और इसमें जैसे मैंने कहा कुछ सारी डिटेल्स फ़िलहाल जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारा फाइनेंशियल एंगल का नहीं होता है तब तक कमेंट करना ठीक नहीं है। फाइनेंशियल एंगल पे पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, डीप इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। पैसों की मूवमेंट कैसी है, पैसे किस तरह से आते हैं, किस तरह से एग्जिट होते हैं एक अकाउंट से, उस पर पुलिस जो है फोकस करके आगे इस पर कार्रवाई करेगी। देखिए इसमें ऑनलाइन बेटिंग जो केसेस हैं वो ज़्यादातर जो ऑनलाइन गेम्स हैं और डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचलित हैं,
उसमें आप मेंबर बनते हैं, अपनी आईडी और अकाउंट नंबर शेयर करते हैं और एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है लोगों को दिया जाता है। जब भी कोई ऑनलाइन गेम्स होती हैं या जब भी कोई लाइव गेम्स होती हैं, उस पर जो है सट्टेबाजी जो लगाई जाती है, सट्टे लगाए जाते हैं और उसको मैच दर मैच या जैसे आप क्रिकेट की बात करें तो ओवर दर ओवर जो है उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और इसी तरह ये बेटिंग होती है और जिस तरह रूटीन में एक फिज़िकल वे में सट्टा चलता था, उसी तरह ऑनलाइन माध्यम से ये बेटिंग का जो केस समझ में आ रहा है। और जहाँ तक विक्टिम्स को झांसे में फंसाने की बात है तो अकाउंट्स किस तरह से इतने ज़्यादा खुले हैं वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का विषय है और जिनके अकाउंट्स हैं उनका क्या इसमें रोल है या क्या किस तरह से वो इस पूरे नेक्सस में एंगेज्ड हैं, उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो हमारे कंप्लेनेंट है उनका अकाउंट जो धोखाधड़ी के माध्यम से खोला गया था कि आपका बैंक अकाउंट बना रहे हैं और फर्दर उनको जो है मिसलीड करके उसका अकाउंट यूज़ हो रहा था। लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो और लोगों के डेटा हमारे पास आए हैं, उस पर अभी फ़िलहाल प्रीमेच्योर कमेंट करना ठीक नहीं है। उस पर इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने पहले कहा, फाइनेंशियल एंगल के सारे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए जाएंगे। पैसों की एंट्री और एग्ज़िट पूरा हम देखेंगे किस तरह से है और साथ में ये जो इतने सारे अकाउंट और चेकबुक्स इसमें यूज़ हुए हैं वो किस तरह से बने, किन हालात में बने, उन पर पुलिस मैडम, मोहाली से आपने इनको गिरफ्तार किया तो मोहाली में क्या कोई ऑफिस था या घर से ऑपरेट कर रहे थे या क्या था और ऑफिस किसका था या कोई कंपनी थी? देखिए, ऐसा कोई कंपनी जो है इसमें नामजद किसी कंपनी का फ़िलहाल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो ऑफिस एक सेटअप चल रहा था, ऑफिस तो नहीं कहेंगे, एक सेटअप जो चल रहा था, जिस तरह से ये लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे होकर ग्रुप में काम कर रहे थे, वो एक फ्लैट में जो है इस तरह की सेटअप चल रही थी। करीब 4 फ्लैट्स इस तरह के आइडेंटिफाई किए गए हैं। उसमें से जहाँ पे 2 फ्लैट्स में हमने जो रेड करी वो सक्सेसफुल हुई और वहाँ पे हमें ये डेटा और ये इक्विपमेंट सीज़ हुए। इसके अलावा भी अन्य जो प्रॉपर्टी है जो हमें उस मोहाली की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चली है, उस पर पुलिस की निगरानी है और मोहाली पुलिस का भी हमें इसमें सहयोग रहा। उनके सहयोग से हमने मोहाली के डिफरेंट एरियाज़ में छापेमारी जो है लगातार की गई है और कुछ लोगों का, जैसे मैंने पहले का नामजद इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल हमारी गिरफ्त में नहीं है, तो फर्दर उनके डिटेल्स शेयर करना ठीक नहीं है। ये फ्लैट्स किसके हैं मैम और ये पासपोर्ट जो मौका से बरामद हुआ है किसका? अगेन इसका जवाब भी मैं आपको यही देना चाहूँगी कि फ़िलहाल ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और बहुत ही प्रीमेच्योर इसमें कोई भी कमेंट करना जो है इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है। आरोपी का कहना, आरोपी की दलील है कि शिकायतकर्ता भी इसमें मौजूद था, वो खुद जाकर बैंक में जाकर खाता खुलवाया उसने। जैसे मैंने पहले कहा, जितने भी बैंक अकाउंट्स इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व हैं वो सभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वर्जन सब अपना अपना दे रहे हैं, आरोपी अपना वर्जन दे सकता है, कंप्लेनेंट अपना दे सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है हर एक एंगल पे और हर एक दिशा में होगी और जो भी अगर अकाउंट धारक भी इसमें किसी तरह का भी रोल प्ले उन्होंने करा है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसी तरह से उसको हम आगे फर्दर डील करेंगे। हाल ही में IPL के 2 मैचेज यहाँ हुए और आपने कहा कि ऑनलाइन स्टोरियों का ये है, तो IPL मैच के भी कोई आपकी अब तक की जांच में सामने है? नहीं, फ़िलहाल जो IPL मैचेस धर्मशाला में उससे फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन का कोई कनेक्शन नहीं निकला है और जैसे मैंने कहा 2 दिन का समय सफिशिएंट नहीं है इस पूरे नेक्सस को समझने के लिए, हमें समय लगेगा और इन्वेस्टिगेशन में और हमें डेप्थ में जाना है और मुझे लगता है अभी प्रीमेच्योर किसी भी तरह का लिंक किसी भी चीज़ से जोड़ना जो है सही नहीं रहेगा। ये अभी जो अपडेट हम दे रहे हैं ये इस विषय पे दे रहे हैं कि जो हमने अभी तक प्रोग्रेस करी है, डिफरेंट जगह पे रेड करी है और इसके आगे फर्दर जितने पहलू होंगे पुलिस जो है तार से तार जोड़ते हुए इसमें आगे बढ़ेगी। ये फिर से अगेन प्रीमेच्योर कमेंट रहेगा इन्वेस्टिगेशन पे, वो मैं करने से बचूंगी। जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा नेक्सस प्रतीत होता है और जो एक कंप्लेनेंट है उसी तरह और लोग भी इस नेक्सस का पार्ट हैं और बैजनाथ, कांगड़ा और मोहाली के कुछ अकाउंट्स हमारे पास हैं, ऑन फाइल है, उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके आगे हो सकता है और जानकारी फ्यूचर में हमारे पास आए तो और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आए। आरोपियों के अरेस्ट हो चुके हैं, नहीं, उनकी आइडेंटिटी तो क्योंकि हम अपनी मेहनत से फिर लिखेंगे तो कल को आप बोलेंगे कि गलत लिखा, उस फैक्टर की आप शेयर करते हैं। देखिए, जो शेयर मेरे पास जो नाम होंगे हो सकता है कि 1-2 गलत हो जाए। जो शेयर करने का डेटा है वो मैंने इस मीटिंग में शेयर किया है। इसके अलावा कोई भी डेटा ऑफिशियली पुलिस जो है इस केस में फिलहाल शेयर नहीं कर पाई। जो लोग भी शिकार हुए हैं आगामी समय में इस प्रकार के मामले ना आए तो जो जनता को जागरूक करने के लिए अभियान भी आपके द्वारा चलाया जाएगा ताकि इस प्रकार के मामले ना सामने आए। देखिए, ज़रूर ये आपके माध्यम से ये मैसेज शायद आज प्रदेश भर में और सब जगह फैल ही रहा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की साइबर जो है ठगी या ऑनलाइन बेटिंग
हो रही है और ऐसे ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपने अकाउंट्स की सुरक्षा करेंगे, अपने पैन कार्ड, KYC अपडेट्स, आधार कार्ड जो है यूं ही बिना सोचे समझे किसी भी अकाउंट से अपने आप को लिंक ना करें, वो आपको ट्रबल में डाल सकता है। और किसी भी प्रकार के लालच में भी ना आएँ, क्योंकि ये नेक्सस जो हैं इसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन जो है ऑलमोस्ट डेली के तौर पे देखा जा रहा है। तो इस तरह के क्रिमिनल गैंग से बचने के लिए अपने KYC जो है आप सुरक्षित रखें और सही लोगों के साथ ही डील करें। जैसे कि मैम आपके द्वारा बताया कि विरोध काफ़ी हैं। देखिए, मैं बार बार ये आपसे अपील करती हूँ, मीडिया से भी अपील करती हूँ कि ये सेंसिटिव केसेस होते हैं, हमें इस प्रकार की जानकारी जो है इर्रिस्पॉन्सिबली कहीं पे भी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो विक्टिम पक्ष है चाहे एक्यूज पक्ष है। मैं दोबारा आपसे ये कहूँगी कि आप इस प्रकार की जानकारी जो है शेयर करने से बचें और जो कंप्लेनेंट या विसल ब्लोअर है उसकी सुरक्षा जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लीगली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस केस में भी यदि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, यदि फ्यूचर में हमें इसकी रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम उचित कदम इस पर भी उठाएंगे। दोबारा मैं आपके माध्यम से कहूँगी ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, काइंडली जो है अपना लीगल और एथिकल जो हमारे कंडक्ट हैं प्रेस के लिए भी और पुलिस के लिए भी, उनको हम सभी फॉलो करें। जो अभी तक अरेस्ट हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से 5 लोग हैं, यूपी से 4 लोग हैं। हिस्ट्री शीट से जैसे मैंने कहा, इनका जो संबंधित पुलिस स्टेशन है उनसे हम टच में हैं, वेरिफिकेशन रिपोर्ट हम वहाँ से मांग रहे हैं और जब हमें वहीं से डेटा आएगा उसके बाद ही हम इसके प्रीवियस रिकॉर्ड पे कमेंट कर पाएंगे। देखिए, इसमें जो कंप्लेनेंट है उसके अलावा अन्य लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनके अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अब उनकी संलिप्तता किस लेवल पे है वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं वो अकाउंट धारक जो है ट्रांजैक्शंस के हिसाब से कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी उसमें चल रही है। तो जो भी अकाउंट्स हम पासबुक्स, चेकबुक्स और अन्य जो डॉक्यूमेंट, बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं वो सभी इन्वेस्टिगेशन में हैं और इतना जल्दी उस पर कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उनका क्या रोल था इस पूरे नेक्सस में उस पर हम कमेंट करेंगे। प्रदेश जिला भर में जो अन्य मामले हैं साइबर क्राइम के, धोखाधड़ी के, उनसे भी इस कड़ी को जोड़ा जा रहा है कि इस मामला जो पहले मामले आए उससे भी मामला संबंधित तो नहीं है। देखिए, प्राइमरीली अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में है इसमें ऑनलाइन बेटिंग जो एंगल है वो कंफर्म हो रहा है कि ये जो डिफरेंट गेम्स हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो सट्टेबाजी चलती है उसमें ये जो नेक्सस चल रहा था। लेकिन हम साइबर क्राइम और जो फर्दर जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उस एंगल को भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और प्रदेश में या अन्य प्रदेश के बाहर या नेशनल लेवल पे इन लोगों का किस तरह का नेक्सस है उसको हम आगे जो है इन्वेस्टिगेट फर्दर करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हर एक एंगल पे होगी और हर एक एंगल का मतलब यही है कि जो ट्रांजैक्शंस, अगर इतने हैवी ट्रांजैक्शंस किसी अमाउंट में हो रहे हैं, अकाउंट में हो रहे हैं, तो उसमें अकाउंट को मॉनिटर करते हैं उन लोगों का क्या रोल है, क्या उनकी गतिविधि होनी चाहिए थी, उस पर भी पुलिस जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल जो इम्पॉर्टेंट कार्य था वो अच्छी तरह पुलिस की टीम ने किया है। इसके लिए मैं SHO सदर और इनकी टीम को बधाई भी देती हूँ, क्योंकि ये सीजर होना बहुत ज़रूरी था। अब डेटा हमारे पास है, लैपटॉप्स हमारे पास हैं, मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास हैं, पासबुक्स हमारे पास है, चेकबुक हमारे पास है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन डेप्थ में जाते जाते समय लगेगा। बहुत सारा डेटा हम सोच रहे हैं कि लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से भी हमको रिकवर भी करना पड़ेगा, रिट्रीव भी करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें क्लैरिटी आएगी और जो भी नए हमारे पास फैक्ट्स आएंगे, जो भी नई जानकारी हम आपसे शेयर करनी होगी, हम दोबारा आपसे मिलेंगे और दोबारा इस पे चर्चा कर सकते हैं। कुछ ही समय में जो है बड़ी कामयाबी पुलिस प्रशासन को मिली है, क्या लगता है कि कितना समय जो है इस गिरोह को पकड़ने में और लग सकता है? देखिए, डिपेंड करता है नेक्सस कितना बड़ा है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास 15 तारीख को ये मैटर रिपोर्ट हुआ था, आज 20 तारीख है। पिछले कल जो है पुलिस की टीम 4 जगह रेड करके जो है इस तरह की सीजर्स कर चुकी है। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क था और इम्पॉर्टेंट टास्क था कि प्रिलिमिनरी जानकारी हम इकट्ठी करें। हमारे पास आज की डेट में डिजिटल जो एविडेंस है वो भी हैं, फिजिकल एविडेंस भी हैं और 11 लोगों के नाम है जो कि अरेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य नाम है हमारे पास फाइल पे, जिनको हम पुलिस की टीम जो है जल्द जो है उनके पीछे अरेस्ट करें। थैंक यू। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। प्रभदयाल
दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड।